हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज मैं आपको एच टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी लेवल का, जिसको हम लेवल 2 भी कह देते हैं, उसकी सोशल स्टडीज़ सेक्शन की आंसर की बताने वाला हूँ। सोशल स्टडीज़ के 60 क्वेश्चन आए थे, उनकी आंसर की मैं आपको बताऊँगा। और जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो आप उससे अगर मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि एक या दो क्वेश्चन का ही वेरिएशन आपको मिलेगा, क्योंकि इनको मैंने अपने जो कलीग्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनसे सॉल्व करवाया है और इसके बाद ही मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। इसके अलावा पीजीटी लेवल की, टीजीटी लेवल और पीआरटी लेवल, इनके अलग अलग सेक्शन के वीडियोस भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने आंसर की डिस्कस की है और वो आंसर की आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के आपको मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों सेक्शन आपके सामने हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम है जो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित हैं, तो इनको प्रायोजित किया जाता है, ये किया जाता है नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज फॉर्मली एक्सेप्टेड। पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से कब मान लिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है लाहौर अधिवेशन में 1929 में। थोड़ा स्पीड से चलूँगा, अदरवाइज दिस वीडियो विल बिकम, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इनमें से किस एक बैंक के संस्थापक हैं? एनसीईआरटी की बुक्स में से ही एक क्वेश्चन, तो जो है ये हैं ग्रामीण बैंक के, बांग्लादेश से। ठीक है। इसके बाद है 94 क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है नॉट, जो नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो जो अल्पाइन टीक है ये नॉट करेक्टली मैच्ड है। शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय अधिकतर वर्षा प्राप्त करता है, तो ये जो है पश्चिमी हिमालय, ये अधिकतर वर्षा प्राप्त करता है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, वेस्टर्न डिप्रेशंस के द्वारा। 96 क्वेश्चन नंबर है, भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 2020 में हाल ही में लागू हुआ है। इससे पहले 1986 में था, जिसको हम कोपरा के नाम से जानते थे। तो अब इसको आप अपडेट कर लें, 2020 में ही अपडेट हुआ है। इसके बाद है 97 क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है कि फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच पूछा है। तो करेक्टली मैच यूनियन लिस्ट है, सिटीजनशिप और जो एटॉमिक एनर्जी है, इनको संघ सूची, जिस पर केंद्र सरकार ही जो है कानून बना सकती है। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर राज्य और कानून, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बना सकते हैं कानून। तो ये भी सही है, ये भी सही, पर ये गलत है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ, पुलिस और एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में ही आएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इन पर कानून बना सकती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका जो प्रमुख कारण है, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी के कारण। इसके बाद इंडियन एमएनसी पूछी है। इंडियन एमएनसी हो सकता है कुछ फोर्ड को भी इसमें समझ लेते, बट फोर्ड एक अमेरिकन कंपनी है, ना कि इंडिया की, तो इसलिए इन्फोसिस, सन फार्मा और टाटा मोटर्स, ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। 101 क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका जो है फर्स्ट, डल्ली राजहरा, ये झारखंड, ये सुमेलित नहीं है। कौन से, किस अनुभाग में सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है? तो देखिए, पेड लीव तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आपको मिलेगी। ठीक है, पेड लीव ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मोंटेस्क्यू ने। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दर होनी चाहिए,
आपको ये बात याद रखनी है, जब भी इन्फ्लेशन की बात आए तो जो टैक्स रेट हैं वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं। 105 क्वेश्चन नंबर है, सही क्रम पूछा है दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी डी सी। कालक्रम, फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनें। तो इसका जो सही आंसर होगा कालक्रम वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो क्या होगा? तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। इकोनॉमिक्स के काफ़ी क्वेश्चन जो है टीजीटी के इस सोशल स्टडीज़ के सेक्शन में पूछे गए थे। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम जो है मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है और उसी के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो तारकुंडे कमेटी है, ये किससे है? ये इलेक्टोरल जो रिफॉर्म है, निर्वाचन सुधारों से है। 110 क्वेश्चन नंबर, प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो इसके जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का अर्थ पूछा है। तो नाबार्ड का है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? एक इकोनॉमी की जो समस्या नहीं है वो वेयर टू प्रोड्यूस, की कहाँ पर उत्पादन किया जाए, ये केंद्रीय समस्या नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी संघीय शासन प्रणाली के लक्षण हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, सेकंड एंड 4। लचीला संविधान जरूरी नहीं है, बट इंडिया में लचीला संविधान है। कौन सी अध्यारोपित नदी नहीं है? नॉट ए सुपर इम्पोज्ड रिवर। सुपर इम्पोज्ड रिवर जो नहीं है वो है सतलुज, नहीं है। किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पाई जाती है? कंज्यूमर की जो है सोवरेनिटी पाई जाती है। तो इसमें जो आंसर है वो थोड़ा डाउट में है, दोनों में ही सोशलिज्म या कैपिटलिज्म इनमें से हो सकता है, ये आप थोड़ा डाउट में लेकर के चलें। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो, ये इसका कार्य क्या है? बेसिकली इसका कार्य है बहुपक्षीय व्यापार, मल्टीलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देना। 117 क्वेश्चन नंबर कि फॉलोइंग सिटीज में से सिराज ऑफ ईस्ट, पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? तो ये जौनपुर को कहा जाता है। 118 विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो जॉइंट सेशन से जो रिलेटेड है वो है 108। 72 है वो मर्सी पिटीशन से है बाय प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं। लोकतंत्र की एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है? तो इजी क्वेश्चन था, जनता के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुल जनसंख्या में मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज लक्षद्वीप। 121 इसमें जो है पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड। तो संविधान का संशोधन, वैसे ये भाग दिए हुए हैं पर संविधान का जो संशोधन है वो आर्टिकल 368 के माध्यम से भी किया जाता है, पर ये यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड है जो सही आंसर होगा इसका। सारगैसो सागर अवस्थित है, सारगैसो सागर है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। 19वीं शताब्दी के यूरोप के उदारवादी मुख्यतः किस वर्ग के थे? तो ये थे बुर्जुआ वर्ग के। 124 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने न्यू हार्मनी नामक सहकारी समुदाय की स्थापना की थी? तो ये की थी रॉबर्ट ओवन के द्वारा।
125 क्वेश्चन नंबर है, इसमें हमें मैच करना था। तो इसमें जो मैच होगा वो इस तरह से होगा, फर्स्ट का सी, ठीक है, और फर्स्ट का सी केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ऑप्शन फर्स्ट। व्हेन वाज बॉम्बे डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, बम्बई को राजधानी बम्बई, बम्बई प्रेसिडेंसी की कब राजधानी बनाया गया बम्बई को? तो ये बनाया गया 1819 में, 1819 में। 117 क्वेश्चन नंबर, इजी था क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से मैच होगा ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है, जैसे मैच कैंडिडेट ने शायद यहाँ पर किया हुआ है, ये सही है। हु पेंटेड जर्मेनिया गार्डिंग द राइन? ठीक है, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया चित्र किसने बनाया है? तो ये लॉरेंज क्लेसन ने बनाया है। दो दलीय पद्धति बेहतर है, ये इसलिए बेहतर है कि वह सहजता में, शासन में सहजता से बदलाव को संभव बनाती है। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंग सान सू की, जो कि म्यांमार से हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। कायांतरित चट्टान नहीं है, नहीं है पूछा है, तो गैब्रो कायांतरित चट्टान नहीं है। 132 क्वेश्चन नंबर है, इसको आपको मैच करना था। तो इसका जो सही आंसर है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। इसके बाद आएगा, इस तरह से आएगा, सबसे पहले लखनऊ पैक्ट 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह शायद ये 1918 में ही था, और 1919 जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही होगा। 133 क्वेश्चन नंबर है, इसमें हमसे नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो माउंट ओगंग जो जापान में नहीं है। इलेक्टोरेट मीन्स निर्वाचक गण क्या होते हैं? तो ये होते हैं बॉडी ऑफ वोटर्स, मतदाताओं की संस्था या समूह। इसमें करेक्टली मैच पूछा था 35वें क्वेश्चन में, 135वें क्वेश्चन में। तो इसका जो सही होगा वो होगा ए एंड सी, ये दोनों ही करेक्टली मैच्ड हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 136 जो है, इसको आपको मैच करना था। इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे दिए गए हैं, किस तरह से आपको मैच करना है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। डिफ्यूज डे लाइट क्या होती है? डिफ्यूज डे लाइट होती है सौर प्रकाश जिसे पृथ्वी भोर एवं गोधूली के समय प्राप्त करती है। रिसीव ड्यूरिंग द डॉन एंड द ट्विलाइट। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्सनल इनकम में से पर्सनल डायरेक्ट टैक्स जब घटा दिए जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, नॉट पूछा है, पार्ट ऑफ लेनिन्स अप्रैल थीसिस? तो इसमें था राइट टू वोट फॉर ऑल, ये नहीं था। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो ये है राइट टू वर्क, ये मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। इन विच ईयर यूएसए ज्वाइन सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर को उसने ज्वाइन किया था 1941 में। 142वां क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड द ऑब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क वाज रिफ्यूटेड बाय? सम्राट के देवीय पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था, ये खंडन किया गया था जॉन लॉक के द्वारा। टू पार्टी सिस्टम कहाँ है? टू पार्टी सिस्टम है यूएसए में। लैंगिक विभाजन से हमारा क्या अभिप्राय है? तो लैंगिक विभाजन, जेंडर स्टीरियोटाइप भी जिसको हम कह सकते हैं, अनइक्वल रोल असाइंड बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन। इन विच ईयर नाजी डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी? जर्मनी में जो नाजी डिक्टेटरशिप थी वो कब स्थापित हुई? 1933 में। इसके बाद 4 क्वेश्चन और हैं आखिरी। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद में बाधक समझे जाने वाली शक्तियां थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हैब्सबर्ग राजशाही, ओटोमन राजशाही।
148 भारत में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? तो रांची है, और रांची में ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। 149 क्वेश्चन नंबर, भूकंप को मापने का पैमाना नहीं है, तो मोह जो है वो नहीं है। हालांकि मर्केली और रोज फेरल अब यूज़ नहीं किए जाते, मोस्टली रिक्टर स्केल को यूज़ किया जाता है। मर्केली जो था वो पहले तबाही का अंदाज़ा लगाने के लिए कि कितनी तबाही हुई उसके लिए यूज़ किया जाता था, पर अब इसको नहीं किया जाता। ग्रीनविच मध्यमान समय स्थानीय समय है, तो ये है प्राइम मेरिडियन पर। ठीक है, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगेन सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं अलग अलग लेवल के, लेवल 1, 2 एंड 3, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी, अलग अलग सेक्शन मैंने डिस्कस किए हैं, वो भी आप देख लें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।